जय हिंद साथियों, कैसे हो। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जो है साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर देंगे। और कक्षा 10 का जो है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। इसको बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जो है थ्योरी देखेंगे, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ जाएगा। और हम लोग जो क्लास में कुछ भी अभिक्रिया रहेगा उसको आप लोग क्लास में ही याद कर लेंगे, परिभाषा रहेगा क्लास में ही याद कर लेंगे। बाहर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोग पढ़ेंगे तुरंत ही क्लास में ही याद करने का आप लोग कोशिश करेंगे। और आपकी डेली क्लास अब चलने वाली है शाम 7 बजे, यानी कि शाम को 7 बजे आपकी क्लास चलेगी। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है, क्या नाम है भाई, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। मैं आज कुछ कहने वाला हूं आपसे, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है कॉपी और पेन ले लेंगे और क्या करेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट आप लोग बनाते हुए चलेंगे। बाकी मैं यहाँ पर जो है किताबी भाषा का परिभाषा बिल्कुल रटाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं याद करना है। बिल्कुल देसी भाषा में आपको याद करना है और समझना है, ठीक है। अगर एक बार आप लोग समझ गए तो रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग लिख देंगे और याद भी हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है। इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। बाकी हमारा यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो है, सबसे पहले यहाँ पर नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले आज हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भाई। कोई आपसे पूछ लेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पर जो परिभाषा लिखा गया है इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा देसी भाषा में भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारा हेडिंग है। तो कहा गया है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है जो कि गुणधर्म से थोड़ा अलग होगा, ठीक है। वो क्या करेगा भाई, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे आप लोग याद करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है संयोग करके पानी यानी कि जल बनाता है भाई, क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन हमारे पास है और ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है हमारे पास। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है भाई, ये हमारा जल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर कहा गया है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर देखिए और ए यानी कि दो पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं या निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल याद हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का संयोग हुआ तो क्या बना, एक नया पदार्थ बना जो कि जल बना। तो उससे हम लोग भाई रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस समीकरण को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे ना। यानी कि क्या कहा गया है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया होगा। बाकी इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो इधर होता है इसको क्या कहते हैं भाई, जो इधर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है हमारा अभिकारक। आपसे कोई पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो इधर का पूरा दिया गया है उसे क्या कहेंगे भाई, अभिकारक कहेंगे। बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे ना, अभिकारक कहने वाले हैं इधर वाले पदार्थ को। यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, उसे अभिकारक कहेंगे। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे हम लोग
जो है अभिकारक कहते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर अभिकारक तो आपको याद हो गया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई उत्पाद क्या होते हैं, इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो जल का निर्माण हो रहा है, यानी क्या बन रहा है, पानी हमारा बन रहा है। क्या भाई, पानी जो है हमारा बन रहा है, तो पानी क्या है भाई, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। बेहतरीन तरीके से याद आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब कहा गया अभिकारक, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, अभिकारक किसे कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोशिश करिए क्लास में ही याद करने का, बाकी एक बार अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो अगला जो टॉपिक है क्या है, यहाँ पर देखेंगे उत्पाद। तो उत्पाद तो मैंने पहले ही बता दिया, यानी कि कैसा बता, देखिए ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। अच्छा जल्दी से आप लोग बताओ, इधर का क्या कहेंगे भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हमारा जल बनेगा। तो इधर को हम लोग तो कहते थे अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं भाई, ठीक है, अभिकारक कहते हैं। बताओ इधर जो बना हुआ है इसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। तो बताओ कहा गया है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग उत्पाद कहेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया कि नहीं, बिल्कुल जो है आपको याद हो चुका होगा। तो मैं लास्ट में पूछूंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। बाकी देखो अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक आपके सामने आ गया है रासायनिक समीकरण। क्या है भाई, रासायनिक समीकरण। यहाँ पर आ चुका है रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आपसे पूछ लेगा कि रासायनिक समीकरण जो है किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्रों या संकेतों द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यहाँ पर देखो भाग ले रहे हैं भाई, अभिकारक ये हैं। क्या है भाई, मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसे हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इधर को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है, एक समीकरण लिखना ही जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद कर लेंगे ना, अगर इसको लिखेंगे हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे, उसका जो है इधर जल लिखेंगे, तो हिंदी में लिखा गया है, इसको जो है सूत्र या संकेत द्वारा लिख देंगे और समीकरण के रूप में लिख देंगे, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। इसको बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, कहेगा रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे Mg+O2 क्या बनेगा भाई, बताओ जल्दी से। तो MgO बनेगा, MgO बनेगा। यहाँ पर बैलेंसी कर लो भाई, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जल्दी से बताओ Mg+O2 इसको क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं भाई। अब जल्दी बताओ, कहा गया है रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो देखिए अभिकारक जो है यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में
अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं, कहाँ पर, रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारक को जो है कहाँ पर लिखते हैं भाई, बाईं तरफ लिखते हैं, तथा उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं। और इनके अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो है एक तीर का निशान लगाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और दो या दो से अधिक उत्पाद जब होते हैं उनके बीच में भी प्लस का हम लोग चिन्ह लगाते हैं। बिल्कुल आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखना है भाई, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इस इक्वेशन को मुझको याद है ना, ये इक्वेशन मुझको याद, तो लिखेंगे, देखेंगे अभिकारक जो है तीर के बाईं ओर लिखेंगे, कहाँ पर, अभिकारक जो होते हैं तीर के बाईं ओर लिखे जाते हैं, उत्पाद जो होते हैं तीर के दाईं ओर लिखे जाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो है, अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर उनके मध्य जो है प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और दो या दो से अधिक उत्पाद होने पर उनके बीच भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। बस इतना ही लिखना है। बेहतरीन तरीके से आप लोग लिख देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई, लिख देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको इतना ही याद करना है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अब समझेंगे जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है कितने प्रकार का होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में आने का चांस है। एक नंबर में तो ऐसे पूछ लेगा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग लिख देंगे। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसको समझने वाले हैं। पहला प्रकार है हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या है, पहला जो है हमारा संयोजन अभिक्रिया है। अब बताओ संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई, आपसे कोई पूछ लेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग लिखेंगे, अच्छा बताइए जल्दी से, संयोजन मतलब क्या हो रहा है, संयोग नाम से आपको क्या पता चल रहा है भाई, संयोग। और संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, संयोग मतलब होता है जुड़ना, योग हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, इसको तो आप लोग ऐड कर लेंगे ना हमेशा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। अब मैंने वहाँ लिखा ना, क्या लिखा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों को जुड़ रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे कि लिखा गया, सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर जो है सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या भाई, संयोजन अभिक्रिया आपसे पूछेगा, बता पाओगे ना संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, संयोग होगा। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे तो NaCl बन जाएगा, जो कि जो है आपका नमक है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे भाई। आपको इसको तो ऐड कर लेना, ठीक है, इसको हमेशा कहना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उससे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे भाई। देखिए यहाँ पर एक अभिकारक इधर था, एक अभिकारक इधर था, इन दोनों का संयोग हुआ तो दोनों संयोग के बना लिया, NaCl बना लिया। बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे। ऐसे इसका एक और एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, Mg + O2 = क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। और इसको बैलेंस ही करेंगे आप लोग, बैलेंस ही करना तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला आपके सामने आएगा दूसरा जो प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हो चुका, अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, आपको नाम से क्या पता चल रहा है, जल्दी से बताएंगे। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक जो है दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। यानी कि इसको तो ऐड कर लेंगे भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक
टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, यानी कि टूट जाता है, ठीक है, उससे हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे हम लोग जो है वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि जल है, ये हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन में टूट गया तो क्या हो गया भाई? वियोजन अपक्रिया हो गया। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे हम लोग जो है वियोजन अपक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सरल भाषा है, किताबी भाषा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जो है इसको याद कर लेंगे और बिल्कुल सही भी है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल जो है आप लोग याद करते रहेंगे। अब चलिए यहाँ पर ख़त्म हो गया टॉपिक। मैंने अगला जो टॉपिक रहेगा विस्थापन, द्विविस्थापन अपक्रिया, इसको मैं कल बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसका आंसर जल्दी से आप लोग बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Mg+O2 = MgO यह किस प्रकार की जो है अपक्रिया का उदाहरण है? बताएंगे आप लोग किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है। भाई मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर Mg है प्लस O2 है = बना है MgO बना है। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया है? जल्दी से बता दो भाई, कौन सी अपक्रिया है? तो यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं इधर, और अभिकारक हैं इधर। भाई लिख दे रहा हूँ अभिकारक, ये तो अभिकारक हो गया। और किसमें जुड़ रहा है? उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं भाई? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बिल्कुल जो है आंसर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। ऐसे ही आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे जो है संयोजन अपक्रिया कहते हैं ना। बिल्कुल जो है संयोजन अपक्रिया कहते हैं उसे भी, ठीक है। यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं, ठीक है, और उत्पाद बन रहा है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स बताएंगे। पूछा गया है जब अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? टूटा गया है तो क्या बनेगा भाई? कौन सी अपक्रिया होगा? इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी जो है आज की क्लास में ही मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।